मैं भीगी सड़क पर बेइंतहा सा भागी जा रही थी। मुझे यह भी होश नहीं था और मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं सब कुछ सँभाल सकूँ, कि मैं कभी ठोकर खाकर गिर जाती, उठती और फिर भागने लग जाती, क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना था और उसको भी, उन दरिंदों से जो मेरी इस हालत थी उसमें। यह सब करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उसके साथ क्या होता यह सोचकर ही मेरी रूह ही काँप जाती है। मेरा नाम काव्या है और मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। चाचा तो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची के लिए मैं सिर्फ बोझ थी। पूरा दिन काम करवाती थी और फिर सबके से खाने के बाद बचा कुचा खाना मुझे देती थी। मेरी चचेरी बहन अनीता के मंगेतर ने जब अनीता की मंगनी तोड़कर और मुझसे शादी करने की पेशकश रखी तो चाची से सर पर आसमान गिर पड़ा। तो गुस्से में वह फट पड़ी। मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही तकलीफ़ों से भरी थी। अनीता के मंगेतर ने मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा कांटे बो दिए। चाची ने मुझे बालों से घसीटते हुए एक कमरे में बंद कर दिया था और पूरे दिन खाने को कुछ भी नहीं दिया। चाचा मुझसे प्यार तो करते थे, लेकिन वह बूढ़े हो चुके थे और चाची के सामने उनकी कुछ नहीं चलती थी। अगले दिन चाची दिन मुझे बाहर निकाला और एक जोड़ा मेरी तरफ फेंका तो कहा, इसे पहन कर तैयार हो जा, आज तुम्हारी शादी है। मैं हक्का बक्का सी रह गई, चाची का मुंह देख रही थी। दूसरे शहर में चाची की एक सहेली रहती है, उसके बेटे से चाची ने मेरी शादी करवा दी। मैं चाची के टुकड़ों पर पलने वाली, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और न ही मेरी इतनी औकात थी कि मैं चाची से सवाल कर सकूं कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वह कैसा है। इसीलिए चुपचाप उनके फैसले के आगे मैंने सर झुका लिया। मैं चाचा के गले मिलकर बहुत रोई। चाचा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे दुआ दी, जाओ बेटा, जहाँ भी रहो खुश रहो। मैं आदित्य की दुल्हन बनकर आदित्य के घर पर आ गई। मुझे लगा मेरे पति आदित्य के रूप में मुझे एक बड़ा सहारा मिल गया। मेरी ज़िंदगी में जो मेरे माँ बाप की प्यार की कमी थी वह आदित्य पूरी करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि रिश्ता मेरे लिए जलते हुए अंगारों से कम नहीं। आदित्य के घर में बहुत सारे लोग थे। आदित्य अपने घर में सबसे बड़े थे। आदित्य से छोटे उनके 6 भाई बहन थे और 3 बहनें और 3 भाई थे। आदित्य सबसे बड़े थे। मैं यह सोच रही थी कि मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर आई हूँ, लेकिन मेरी गलत फहमी थी कि मैं तो इस घर की नौकरानी बनकर आई थी। शादी की पहली ही रात आदित्य ने मेरे हाथों में अपने हाथों को थामते हुए मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। पर पूरी रात अपनी बेपनाह मोहब्बत मुझ पर लुटाते रहे थे। आदित्य की बेपनाह मोहब्बत देखकर मुझे लगा था कि जैसे मेरे दिल की बंजर ज़मीन पर ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही हूँ। पर यह मेरी गलतफहमी थी। लेकिन यह खुशी मुझे ज़्यादा देर के लिए नसीब नहीं हुई। इस बार भी मैं खाली दामन ही रह गई। खुशियाँ इस बार भी मेरे पास आते आते रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आजमाइशों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे मेरी औकात अगले ही दिन समझ आ गई थी, जब सुबह सुबह मेरी सास नहीं मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था। दरवाज़ा खोलते ही मुझ पर बरस पड़ी। मैं हक्का बक्का सी उनका मुंह देख रही थी। तेरी चाची ने तो यह कहकर मुझे में गले बांध दिया कि तू बहुत ही मेहनती है, सारा काम बिना किसी चूँ चाँ के कर लेती है, लेकिन तेरे आसार देखकर तो नहीं लगता। मैं आंसू पीती हुई कमरे से बाहर निकली। मेरी चाची ने जानबूझकर मुझे इस दलदल में धकेला था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मेरी बड़ी ननंद कहने लगी, मेरे भाई को अपनी अदाओं के जाल में फांसने की कोशिश मत करना। मेरा भाई सिर्फ मेरी माँ की सुनता है और किसी की नहीं सुनता। तुम इस घर की में नौकरानी बनकर आई हो तो नौकरानी बनकर ही रहना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला जाए। अपनी ननंद की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह सीधे साफ शब्दों में मुझे धमका रही थी
कि रहना है तो हमारी नौकरानी बनकर रहो, नहीं तो फिर उसी नरक में चली जाओ जहाँ से निकल कर आई हो। मैं चुपचाप वहाँ से किचन में चली आई। मेरी आँखों के कटोरे भीग चुके थे। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में आदित्य उठकर आए। उन्होंने मुझे यह काम करते देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं समझ गई कि मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही ताने सुन सुनकर और दूसरों की गुलामी में गुजर जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से आदित्य को देखा था तो मैंने अपने दिल में एक खुशफहमी पाल ली थी कि मुझे यह मजबूत सहारा मिल गया है। लेकिन जब यह उम्मीद टूटे तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं टुकड़े टुकड़े हो गई। मेरी बड़ी ननद ने सही कहा था कि आदित्य अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करता है। यह मुझे दिखाई भी देने लगा। आदित्य अपनी माँ की हर सच्ची झूठी बात पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेता था। मेरी सास मेरी न हुई गलतियाँ आदित्य को गिनाती और आदित्य मुझे सबके सामने ही बेइज्जती कर देते। शुरू शुरू में मैं अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने मेरी बात सुनना ही नहीं थी। वह तो बस अपनी माँ की सुनते। फिर मैंने भी चुप साध ली। सुबह से लेकर शाम तक पागलों की तरह काम करती और जब रात होती तो आदित्य अपना प्यार लुटाने के लिए तैयार बैठे होते। लेकिन उस समय मुझे आदित्य पर प्यार एकदम अर्थहीन लगता। मेरा ठंडा रवैया देखकर आदित्य भी करवट लेकर सो जाते। जिंदगी में मुझे बहुत बड़ी मात दी थी। धीरे धीरे दिन यूं ही गुजर रहे थे कि तभी मेरी ज़िंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मुझे अंदर तक सुकून दे गया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जा रही थी। और जब एक दिन घर के काम करते करते अचानक बुरी तरह से चकरा के गिर गई तो मजबूरी में मेरी सास को मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी। मैं खुशी से पागल हो रही थी। मेरा दिल ही दिल में सोच रही थी कि खुशखबरी आदित्य को सुनाऊंगी तो वह कितना खुश होंगे। लेकिन मेरी खुशी मिट्टी में मिल गई जब मेरी सास ने कहा कि उन्हें बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद जो हो जाऊंगी। अपनी सास की बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। लड़का या लड़की देना तो भगवान की मर्जी है, इसमें बेचारी मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती थी कि क्या मेरी सास को लड़का चाहिए तो अगर मेरी लड़की हुई तो मेरी सास उसे नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में को दुख में बदल दिया। मैं दिन रात इसी चिंता में घुलती रहती थी कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। मैंने कई बार आदित्य को इस बारे में बात करनी चाहिए तो आदित्य ने मुझे टाल दिया। कहने लगे जो होगा देखा जाएगा। तुम अभी इस फिक्र में क्यों घुली जा रही हो। तुम भगवान से दुआ करो कि तुम्हें बेटा ही दे। कभी कभी आदित्य पर मुझे हैरत होती कि वे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सही गलत में फ़र्क क्यों नहीं कर पाते। आदित्य को अच्छी तरह से मालूम था कि रूपा पर क्या क्या जुर्म ढाए जाते हैं और उनकी माँ का सलूक मेरे साथ कैसा है, लेकिन उन्हें मेरी तरफ से एक भी शब्द अपनी माँ को नहीं बोला था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और मेरे 6 महीने गुजर गए थे। यह 6 महीने मैंने रो रो कर काटे थे। मैं रो रो कर अपने भगवान से दुआएं मांगती, भगवान मेरी बेटी होगी तो लोग इसके साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा दिल गवाही देता था कि मुझे बेटी ही होगी, लेकिन मैंने अपने दिल को पक्का फैसला कर लिया था कि अगर भगवान ने मुझे बेटी दी तो मैं उसे कहीं दूर लेकर चली जाऊंगी। मुझे आदित्य से कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आदित्य तो माँ की हर बात पर सर झुका लेते थे और उनकी माँ को तो बेटा ही चाहिए था। जब आदित्य को मेरे लिए ही अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला तो फिर वह अपनी बेटी के लिए क्या करते। मेरे 9 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन मैं अभी बराबर पूरे घर का काम करती थी। सुबह से लेकर रात तक पूरे घर का काम करती, थक कर चूर हो जाती। खाने पीने का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। जो कुछ मिल गया वही खा लिया। कभी खाने का मन किया तो खा लिया, नहीं तो सो गई। कोई मनमुहार
तो करने वाला था नहीं कि खा लो। आदित्य को कभी कभी अपनी नौकरी के काम से दूसरे शहर में जाना पड़ता था और उन्हें वहाँ कई कई दिन लग जाते थे। ऐसे में हमारा आदित्य अपने काम से बाहर गए हुए थे कि तभी मुझे लेबर पेन शुरू हो गई। मैंने अपनी सास को बताया तो कहने लगी, पहले जो मैंने कपड़े पहने हैं उन्हें धो ले, फिर बाद में डॉक्टर के पास चलती हूँ। मैं हैरत से अपनी सास को देख रही थी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मैंने जैसे तैसे करके कपड़े धोए, फिर जाकर मैंने सास से मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, जहाँ कुछ देर बाद मैंने एक खूबसूरती बच्ची को जन्म दिया। जब नर्स ने मुझे बताया तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं उस नर्स के हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज़ मेरे घर वालों को अभी कुछ मत बताना। नर्स हैरत से मुझे देखने लगी, कहने लगी ऐसा क्यों। मैंने उसे सारी बातें बता दी। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से भगा दो, नहीं तो वो लोग मेरी बच्ची को मार देंगी। वो नर्स रहमदिल थी, उसने मुझे एक चादर दी और मेरी बच्ची को एक कंबल में लपेट कर मेरी गोद में देकर कहा, तुम पिछले दरवाजे से निकल जाओ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मैं उन लोगों को संभाल लूँगी। मैंने उस नर्स का शुक्रिया अदा किया और लेबर रूम से पिछले दरवाजे से भाग गई। भागते भागते मैं सड़क पर आ गई और भागते भागते मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि सड़क के किनारे बैठ गई। तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकी और उसने एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत निकली। वह मेरे पास आए, कहने लगे, बेटी तुम यहाँ क्यों ऐसे बैठी हो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। मैंने उनसे कहा, हाँ मुझे एक छत चाहिए जहाँ मैं इज्जत से अपनी बेटी के साथ रह सकूँ। मैंने अपनी नाजुक सी कली को सीने से लगाए रो रही थी। उन लोगों को मेरे ऊपर तरस आ गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन लोगों को मुझसे और ज़्यादा सवाल जवाब करते मुझसे कहने लगे, बेटी हमारे साथ हमारे घर चलो, हम अपने घर में अकेले रहते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी बच्ची को अपने साथ रखने को तैयार हैं, जहाँ तुम इज्जत से अपनी ज़िंदगी जी सकती हो। मेरे लिए वो लोग बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि मैं सड़क पर यूं ही कब तक बैठी रहती। मैं चुपचाप बिना कुछ सोचे विचारे गाड़ी में आकर बैठ गई। वह लोग मुझे अपने घर ले गए। घर क्या था, एक आलीशान कोठी थी। दोनों लोग अपने घर में अकेले रहते थे, नौकरों की कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे आज मेरी बेटी को एक अलग से कमरा रहने के लिए दे दिया और मुझसे कहा कि बेटा तुम हमें माँ और बाबूजी कह सकती हो, क्योंकि हम औलाद के लिए तरसते रहते हैं। हमारा एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है, जो कभी कभी ही हमसे मिलने आता है। माँ बाबूजी ने ही मेरी बेटी का नाम सोनी रखा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, एकदम गोल मटोल सी गोरी चिट्टी। मैं बहुत ही सुकून से माँ बाबूजी के साथ रह रही थी। वो लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे, पूरा पूरा दिन अपनी गोद में खिलाते। मैंने उन्हें बता रखा था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें बेटा चाहिए था, इसीलिए वे मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते थे और इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर भाग गई। माँ बाबूजी ने कहा कि तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्ही तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं हैरान होती कि मैं कितनी बदनसीब थी और इस मुझे सच्ची मोहब्बत कहीं भी नसीब नहीं हुई, और मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है जिसे गैरों से सच्ची मोहब्बत मिली थी। मैं भी माँ बाबूजी का एक बेटी बनकर ख्याल रखती थी, उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती, उनकी सेवा करके मुझे खुशी मिलती थी और वह मुझे दुआएं देते, नहीं थकते थे। कहते थे कि पिछले ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो तुम हमें मिली। समय पंख लगाकर उड़ गया रहा था। जब मेरी बेटी 1 साल की होने वाली थी तभी माँ बाबूजी बीमार पड़ गए और बिस्तर पर लग गई। एक दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। एक बार बाबूजी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, बेटा काव्या, मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा है। मैंने तुमसे सगी बेटी से भी ज़्यादा मोहब्बत की है। सोनी को तो मैंने गोद में खिलाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम मरने के बाद बेसहारा हो जाओ। हमारी बीमारी का सुनकर हमारा बेटा विदेश से आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी अपने बेटे से करा दूँ। फिर तुम और सोनी हमेशा इस घर में रहोगे, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
बाबूजी के मुंह से यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। तो शादीशुदा थी मैं, भला उनके बेटे से शादी कैसे कर सकती थी। मैं अब भी आदित्य की पत्नी थी। मैंने मना करने के इरादे से बाबूजी की तरफ देखा, लेकिन उनकी उम्मीद भरी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं मना नहीं कर सकी। मैं एक बीमार इंसान का दिल तोड़ नहीं सकती थी। मैंने सोचा जब उनका बेटा आएगा तो सही बात करूंगी। मैं शादीशुदा हूँ और मुझे यकीन है कि वे मेरी बात ज़रूर समझेगा और अपने माँ बाप को समझा लेगा। मेरी हाँ ने जैसे उनके अंदर एक नई जान फूंक दी। वो लोग कितनी खुशी से शादी की तैयारियां कर रहे थे। मैं हैरान थी कि एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से कट रहा था। 2 दिन बाद उनका बेटा आने वाला था। आज घर में बहुत चहल पहल थी, बहुत ही रौनक थी। माँ बाबूजी पूरे घर को चमका रखा था, क्योंकि आज ही उनका बेटा आने वाला था। मैं माँ बाबूजी के साथ बैठी थी। सोनी हमारे बीच खेल रही थी। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। माँ जी बोली, लो मेरा बेटा आ गया। तभी बेटा अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह तो आदित्य है। लेकिन आदित्य इनके बेटे कैसे हो सकते हैं। मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मैं बिजली की तेज़ी से सोनी की तरफ बढ़ी और उसे अपनी गोद में लिया। पीछे हटते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आदित्य मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। कहने लगे, काव्या तुम कहाँ चली गई थी। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। आदित्य जितना मेरे पास आ रहे थे मैं उनसे उतना ही दूर जा रही थी। आदित्य के अंदाज में बेचैनी और बेताबी थी। मेरी बेटी से मिलने की तड़प भी थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो डर के मारे थर थर काँप रही थी कि सोच भी रही नहीं सकती थी कि आदित्य मेरे कभी सामना भी होगा। तेरा दिमाग तो सही बात थी कि आदित्य मेरी बेटी मुझसे छीन लेंगे। आदित्य मुझसे बार बार पूछ रहे थे, काव्या तुम कहाँ चली गई थी। प्लीज़ डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हम दोनों ही इस तरह वक्त भूल गए थे कि हमारे अलावा कमरे में माँ बाबूजी भी हैं। माँ बाबूजी हैरत से कभी मुझे देखते तो कभी आदित्य को। उनकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आदित्य बोले, काव्या तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे पता है तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी याद में कितना तड़पा हूँ। बेटी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगली खबर ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया कि तुम बेटी को लेकर फरार हो गई। माँ ने मुझे बताया कि तुम अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई हो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि तुम किसी के साथ नहीं भागी, बल्कि माँ से परेशान होकर अपनी बेटी को लेकर भाग गई हो। आदित्य सोनी को गोद में लेने के लिए मचल रहे थे, लेकिन मैं अब भी डर रही थी कि सोनी को सीने से चिपकाए खड़ी थी। मैं आदित्य पर कैसे भरोसा कर लेती, जिन्होंने 1 साल तक मेरे हक के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई थी। फिर कैसे भरोसा कर लेती कि आज उनकी अपनी बेटी के लिए मोहब्बत जाग उठी है। वह तो अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाले बेटे थे, और उनकी माँ को तो बेटा चाहिए था। बाबूजी हैरत से यह सब देख रहे थे और हमसे बार बार पूछ रहे थे कि बेटा यह सब क्या है, क्योंकि उनकी नज़र में तो मैं विधवा थी और मैं भी यही जानना चाहती थी कि आदित्य उनके बेटे कैसे हो गए। अब बाबूजी ने सोनी को गोद से ले लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। फिर धीरे धीरे सारी गांठें खुलती चली गई। आदित्य माँ बाबूजी के ही बेटे थे। उनके चाचा ने उन्हें गोद ले लिया था, क्योंकि उनके चाचा के कोई औलाद नहीं थी। लेकिन भगवान की मर्जी, आदित्य को गोद लेते ही उनके घर बच्चों की लाइन लग गई। उनके घर 6 बच्चों का जन्म लिया, 3 लड़के और 3 लड़कियां। आदित्य का एक बड़ा भाई था जिसका नाम प्रसाद था। वह माँ बाबूजी के साथ रहता था, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में प्रसाद की मौत हो गई थी। माँ बाबूजी अब बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि अब आदित्य को मुझे दे दो। तुम्हारे घर तो भगवान ने कृपा से 6 बच्चे हैं, लेकिन आदित्य की चाची एक लालची औरत थी। उसकी नज़र बाबूजी के पैसों पर थी। वह आदित्य की जरिए बाबूजी के पैसे ऐंठती रहती थी। इसीलिए उन्होंने आदित्य को कभी माँ बाबूजी के पास नहीं आने दिया और उसे अपने काबू में करके रखा। चाची उसे हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। वह माँ बाबूजी के पास आता और खूब सारे पैसे लेकर जाता। आदित्य चाची
से बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसने बचपन में चाची को ही अपनी माँ के रूप में देखा था। इसीलिए उनकी सारी बातें खुशी-खुशी मान लेता। एक बार चाची बाबूजी के पास आई और कहने लगी, आदित्य की पढ़ाई के लिए एक मोटी रकम की ज़रूरत है। बेटे की पढ़ाई का सुनकर बाबूजी ने भी एक मोटी रकम बाऊ चाची को दे दी, लेकिन चाची ने वह रकम अपने खर्चे में लिया और आदित्य को वैसे ही छोटे-मोटे स्कूल में कराती रही। माँ बाबूजी यही समझते थे कि बेटा विदेश में सेटल है, वहीं पढ़ाई की है, वहीं नौकरी करता है, लेकिन उनका बेटा तो कोई छोटी-मोटी सी नौकरी करता था। आदित्य ने भी माँ-बाप को यह बात नहीं बताई, उन्हें दुःख होगा। वो कभी-कभी साल 2 साल में अपने माँ-बाप से मिलने आता। वह यही दिखाता करता कि विदेश से आया है। इस वक्त भी आदित्य चाची के घर से ही अपने माँ-बाप से मिलने आया था, लेकिन मुझे और अपनी बच्ची को देखकर उसके जज़्बात पर काबू नहीं पा सका और इसीलिए सारे भेद खुल गए। आदित्य ने बताया कि जब तुम बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से भागी थी तो उस दिन रात को मैं बहुत रोया था। मैं तो अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे साथ कितना जुल्म हुआ है और मैं कितना गलत था कि तुम्हारा पक्ष भी नहीं ले पाया। मैं तुम्हारे साथ 1 साल रहा और 1 साल में मुझे तुमसे शायद मोहब्बत हो गई थी, जो मुझे बाद में जाकर पता चला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और अपनी बच्ची के लिए बहुत तड़पा था कि काश कहीं से तुम दोनों मिल जाओ तो तुमसे अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। माँ बाबूजी ने मुझे सीने से लगा दिया, कहने लगे, हम तो तुम्हारे अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन तुम तो पहले से ही हमारी बहू थी। उन्होंने सोनी को भी खूब प्यार किया। सोनी के लिए उनके प्यार में पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो सोनी उनकी पोती थी। उन्होंने आदित्य को शहादत तक, तुम चाहो तो अपनी चाची के साथ रह लो, लेकिन काव्या और सोनी हमारे साथ रहेंगी। हम लोग इन दोनों के बिना नहीं रह सकते। आदित्य बोले, नहीं बाबूजी, मैं अपनी बच्ची के लिए और अपनी पत्नी के लिए बहुत तड़पा हूँ और मुझे इन दोनों की तकलीफ़ का भी एहसास है कि बड़े भाई की मौत के बाद आप दोनों कितने अकेले रह गए थे। चाचा चाची को भगवान ने बहुत सारी औलादें दी हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल अकेले हैं। चाचा चाची अपने बच्चों के साथ खुश रहें। मैं आपके साथ ही रहूँगा और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहूँगा। आदित्य ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी आदित्य को माफ़ कर दिया, क्योंकि आदित्य की वजह से ही मुझे इतने प्यार करने वाले सास ससुर के रूप में माँ बाप मिले थे। आप मेरी फैमिली पूरी हो चुकी थी। प्यार करने वाले सास ससुर, जान छिड़कने वाला पति और प्यारी सी बेटी, और मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए था। सच कहते हैं, भगवान हमारा कभी बुरा नहीं चाहते। वह अपने बंदों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। बस कभी कभी हम नाशुक्रे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबतें पड़ने पर भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत से काम लेने वालों पर, वह हर हाल में खुश रहने पर भगवान भी हमेशा खुश होते हैं और उनका बदला हमें ज़रूर देते हैं। और मुझे भी मेरे भगवान ने मेरी आजमाइशों का बदला दिया था। मुझे इतने प्यार कर रिश्तेदार देकर, इतने प्यार करने वाले सास ससुर देकर अब मैं बहुत खुश थी और अपने जीवन में भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।